Hello बच्चों, let's see the question. Our question says the linear protein that has catalytic function H. वो कौन सी लीनियर प्रोटीन है जिसमें कैटालिटिक फंक्शन होते हैं? तो हमको फोर ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चा एक्टिन, ऑप्शन बी में दिया गया है कोलेजन, ऑप्शन सी में दिया गया है मायोसिन, ऑप्शन डी में दिया गया है ट्रिप्सिन। तो हम वन बाई वन सभी को देखते हैं। तो हम की पॉइंट की पहले बात करते हैं बच्चा, की पॉइंट की बात करते हैं। जो की पॉइंट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब की पॉइंट क्या है कि जो जी एक्टिन होता है ना, जी एक्टिन जी एक्टिन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, ग्लोबुलर एक्टिन बोलते हैं। अब इससे क्या बनता है बच्चा? एफ एक्टिन बनता है। क्या बनता है? एफ एक्टिन बनता है ना। ग्लोबुलर एक्टिन से क्या बनता है? एफ एक्टिन बनता है। एफ एक्टिन कैसा होता है? ये फिलामेंटस होता है। कैसा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फिलामेंटस एक्टिन है ना। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो जी एक्टिन है, यह है जो जी एक्टिन है, ये मोनोमेरिक यूनिट है। किसके लिए? फॉर एफ एक्टिन के लिए। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे जी एक्टिन एक्टिन इज मोनोमेरिक मोनोमेरिक यूनिट फॉर एफ एक्टिन। मोनोमेरिक का मतलब होता है बेटा, सपोज एक ये जी एक्टिन आई, एक ये जी एक्टिन आई, एक ये जी एक्टिन आई, ये जी एक्टिन, ऐसे बच्चा इसकी चेन बनती चली गई, इसकी चेन बनती चली गई। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा फिर? एफ एक्टिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एफ एक्टिन बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, एफ एक्टिन बन जाएगा। अब क्या है, जो एफ एक्टिन होता है, सो इसमें क्या होता है कि इसकी जो, अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि इसकी पेरेंटल यूनिट कौन सी है ना, ये किससे मिलके बना हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जी एक्टिन। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जी एक्टिन बोलेंगे। अब जो जो अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीनियर प्रोटीन जिसमें कैटालिटिक फंक्शन होता है, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे बच्चा? एक्टिन करेंगे। ठीक है, सो एक्टिन करेंगे। जो एक्टिन होता है यूजुअली एग्जिट होता है एज ए ग्लोबुलर मोनोमर। अभी आपने देखा है ना, जी एक्टिन से क्या बनता है बच्चा? एफ एक्टिन बनता है। ठीक है, जो एफ एक्टिन क्या होता है? पॉलीमरिक यूनिट होती है जी एक्टिन की। ठीक है, अब क्या है, जो एफ एक्टिन होता है, यानी एफ एक्टिन जो होगा, एफ एक्टिन जो होता है, ये क्या है? इज ए लीनियर चेन ऑफ सब यूनिट ऑफ जी एक्टिन। ये मैंने आपको लिख के बता दिया। ठीक है, सो ये क्या करेगा? लीनियर चेन है ये, कैटालिटिक इसमें क्या होते हैं बच्चा? फंक्शन होते हैं। अब बात करें कोलेजन की। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर कोलेजन क्या होता है, उसके बारे में भी बताऊं। तो कोलेजन की बात करते हैं हम लोग। तो कोलेजन कोलेजन की बात करेंगे जब हम लोग, तो ये क्या होते हैं? मेन इनका रोल क्या होता है? ये प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, और क्या कराते हैं? सपोर्ट कराते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे मेन रोल
main role to provide structural strength and support throughout द बॉडी, यानी पूरी बॉडी में क्या करते हैं, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। अब और क्या है, और हमको क्या दिया गया, मायोसिन के बारे में बोला गया है ना, कि मायोसिन क्या होता है। जो मायोसिन होता है वो क्या होता है, जो मायोसिन होता है बच्चा, इसमें क्या होता है, ये एक प्रोटीन होता है ना, क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल को, है ना, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ये क्या होता है, दे आर प्रोटीन, दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना, ये एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एटीपी का फुल फॉर्म पता होगा आपको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये क्या होती है, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब एटीपी के फॉर्म से ये कन्वर्ट किस में होती है बच्चा, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। किसमें, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। मैकेनिकल एनर्जी है तो मतलब इसका क्या है, ये वर्क करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, है ना। अब ये क्या करता है, जनरेट करती है, जनरेट करती है फोर्स को जनरेट करेगी, और क्या करेगी, मूवमेंट कराएगी, है ना। बॉडी के मूवमेंट के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होता है बच्चा, तो इसी वजह से ये क्या बोलेंगे, ये इसका रोल ये होता है। अब बात करें ट्रिप्सिन की। जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन जो होता है ये क्या है, एंजाइम होता है। ठीक है, इतना समझो, ये क्या होता है, एंजाइम होता है। ये किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, डाइजेस्ट करता है ये प्रोटीन को। ठीक है, डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये क्या होता है, ट्रिप्सिन जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, और ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है ऑफ डाइजेशन का, है ना, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमच से, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है बच्चा, स्टमच में ही होता है। ठीक है, स्टमच बोलो या स्टमक बोलो, अलग अलग लोग प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अवर राइट आंसर क्या हुआ बच्चा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अवर राइट आंसर हुआ द लीनियर प्रोटीन डेट हैव कैटालिटिक फंक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अवर राइट आंसर इज ए, तो इसको हम लोग हाईलाइट भी कर लें, की पॉइंट को भी हाईलाइट कर लें। ठीक है, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।